अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपके साथ ज्वाइन हूं काफ़ी लंबे टाइम के बाद। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा और मैंने सोचा है आप लोगों को अब मैं वीकली प्रेडिक्शन दूँ, यानी कि जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूँ। जुलाई का पहला हफ्ता एरीज से लेके पाइसेस, यानी कि ये वीकली प्रेडिक्शन है मेरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एरीज वालों के बारे में बताऊँगा कि एरीज का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पोजीशन में चल रहे हैं क्योंकि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट 12वें घर में चल रहा है और तकदीर के घर का मालिक भी 12वें घर में चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल घर होता है, अखराजात का भी घर होता है और एक तरीके से समझ लें इंसान एक होल्ड पे आ जाता है, एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि आपके दो बेनिफिक प्लैनेट यानी कि आपके फेवर के प्लैनेट वो 12th हाउस में चल रहा है। तो अपने माली हालात को, अपने रिलेशन को लेकर, अपने आपके जो प्रोफेशनल मामलात हैं, इन सब को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मैं जुलाई का पहला हफ्ता कहूँगा। और इकोनॉमिकल मामलात के लिए चले मैं आपको छोटी गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि क्योंकि वीनस आपकी सेकंड हाउस में टॉरस में आ गई है, तो कुछ इकोनॉमिकल फ़ायदे हो सकते हैं। आपको कुछ माली फ़ायदा हो सकता है, आपको किसी दोस्त के ज़रिए या कहीं से आपकी कोई अटकी हुई रकम मिल सकती है। कुछ घर के मामलात में भी आप बहुत ज़्यादा फोकस या बेहतरी आ सकती है आपके लिए। तो जुलाई का पहला हफ्ता एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ टॉरस वालों के लिए। टॉरस का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस वाले बहुत ज़्यादा अपने एक उनकी पर्सनैलिटी में एक दबाव सा आ गया, मतलब उनके फेस को भी अगर आप टॉरस वाले अपने अगर फेस को भी देखें तो डिप्रेशन की वजह से उनके चेहरे का जो ग्लो है वो कम हो गया था पिछले कुछ मंथ से। ज़रा ज़्यादा फोकस करके देखिएगा तो उनकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा क्योंकि लगन लॉर्ड प्लैनेट आपका लगन पर आ गया है, वो एक अपने घर में आया है, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। लव मोहब्बत के अगर कुछ मामलात चल रहे हैं तो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। कुछ पार्टनर के मामलात में, पार्टनरशिप चाहे वो लव की हो, मोहब्बत की हो या शादीशुदा ज़िंदगी की हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। माली हालात की सोचें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं आपकी, तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। आपके तालीमी मामलात में अगर आप बच्चे हैं तो तालीमी मामलात, जो टॉरस वाले अगर छोटे हैं तो तालीमी मामलात में उनकी बेहतरी आ सकती है। गुस्से को थोड़ा कम रखने की ज़रूरत है क्योंकि गुस्सा थोड़ा सा ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि मार्स आपका 11वें घर से लेकर 5वें घर को देख रहा है, तो गुस्से को ज़रा कम रखने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है किसी से आपको, मतलब कोई भाई या कोई आपसे बड़ी उम्र का कोई इंसान, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उससे आपको कुछ फ़ायदा या उससे आपको कोई ग्रीन सिग्नल के ज़रिए आपको कुछ अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। तो अपने माइंड से ज़्यादा किसी सामने वाले से मशवरा करके चलिएगा तो जुलाई का ये पहला हफ्ता टॉरस वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वालों का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जेमिनी वाले बहुत ज़्यादा एक इनर स्ट्रेस की वजह से इनका हेल्थ का इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस की पोजीशन चल रही है क्योंकि लगन लॉर्ड प्लैनेट इनका पिछले कुछ दिनों से, मतलब जून से ज़रा ज़्यादा डिस्टर्ब पोजीशन में रहा है। तो खैर जुलाई का ये पहला हफ्ता आपकी हेल्थ के मामलात में, आपकी पर्सनैलिटी के मामलात में, नए कामों के मामलात में, आपकी एक अलग एनर्जी के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी अकल से, अपने दिमाग से आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो कि आप नहीं कर सके। कुछ पीछे की तरफ आप आए हैं मगर अब दोबारा से आपका एक उठान का फेज शुरू हो रहा है, मतलब दोबारा से आप ग्रो करना शुरू हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने बिजनेस या जॉब या अपने कुछ मामलात में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी चल रही है। कोई शादी करना चाहते हैं या कोई आप मंगनी करना चाहते हैं, इस मामले की पोजीशन भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है जेमिनी वालों के लिए। तालीमी मामलात में भी बेहतरी नज़र आ रही है मुझे। वालिदैन की थोड़ी सी ज़रा हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है जेमिनी वालों को। तो जुलाई का पहला हफ्ता जेमिनी वालों का मेरे हिसाब से ऑल ओवर अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो जून से काफ़ी ज़्यादा मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूंगा कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों का जो जुलाई का पहला हफ्ता है, पार्टनरशिप के मामलात को, चाहे वो वालिदैन की हेल्थ के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वालदा की लोअर लेग्स पेन या टांगों का ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में भी कुछ चेंज करने की आप कोशिश कर सकते हैं। कुछ अपने डायरेक्शन को आप चाहेंगे यार मैं इससे हटकर ये काम भी कर लूँ, कुछ माइंड आपका डबल माइंडेड रहेगा। और मैं ख़ास तौर पे कैंसर वालों को ज़रूर कहूँगा कि अपनी नज़र ज़रूर उतारें क्योंकि उनको नज़र लगी हुई है। क्योंकि राहु केतु का जब कॉम्बिनेशन 10th और 4th का आता है ट्रांजिट के अंदर तो नज़र लगती है। तो कैंसर वालों को मैं कहूँगा कि अपनी नज़र
ज़रूर उतारें। और ऊपर से आपका सैटर्न भी 8th हाउस में चल रहा है, तो एक अजीब सी एक डिप्रेशन वाला मूड, एक डिप्रेशन वाली कैफियत की नज़रें बद ले आती है। और अपने जो कैंसर वालों के जो बड़े हैं, जो बड़ी उम्र के जैसे दादा दादी, नाना नानी या जो भी वालिदैन हैं, तो उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सदका अगर मैं बता दूं कैंसर वालों को, तो ख़ास मैं कहूँगा कि काली माश की दाल या काले कपड़े या काले चने जो होते हैं, या मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप इसका सदका दे सकते हैं हफ्ते के दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, वीनस ने जो आपका ट्रांजिट चेंज किया, तो कुछ आप अपने आप को कुछ मामलात में आप रिलैक्स भी पाएंगे। ये पहला हफ्ता जुलाई का आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। शुरू में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, मगर एंड में आपको वो समझ में आएगी कि वो चीज़ मेरे लिए बेहतर थी। अब मैं बात करता हूँ लियो वालों के लिए। लियो वालों का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपका छठे और सातवें घर का मालिक रेट्रोग्रेड चल रहा है 7th हाउस में, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे पेट का हिस्सा, अगर फीमेल हैं तो हार्मोनल्स इशू, इन टाइप की चीज़ें उनको थोड़ा सा फेस करने को मिल सकती हैं। पार्टनरशिप के मामलों में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ों से परहेज कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जुपिटर और मार्स का जो आपका, क्योंकि योग कारक प्लैनेट ट्रांजिट मूव करेगा, तो आपके लिए अब जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते के बाद से अपने आप को आप जो आप नहीं कर सके वो आप कर सकते हैं। कुछ माली आपको फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ डायरेक्शंस आपको पॉजिटिव नज़र आ सकती हैं। आप अपनी पढ़ाई या तालीम को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने वालिद की, ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा, वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और तीसरी, 1 2 3, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप अगर कोई किसी के साथ मिलकर अगर काम करना, एक मैं मशवरा दे रहा हूँ, अगर आप किसी के साथ काम मिलकर करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि अभी ना करें। वो मतलब वो ख़ास तौर पे जून का महीना, मैं क्या नहीं, जुलाई का भी महीना कहूँगा कि थोड़ा सा तरह होल्ड पे रहें, क्योंकि आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है 7वें घर में, क्योंकि ये इस लगन का एनिमी प्लैनेट है। तो मैं भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि कोई पार्टनरशिप के ज़रिए कोई आप काम करें, अपनी बेस पे करें, आपको फ़ायदा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, नए डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, नए और बहुत अच्छा आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका सन भी ट्रांजिट मूव कर गया जेमिनी में। तो आप अपनी बातचीत के ज़रिए, अपनी अकल के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जुलाई वालों, जुलाई का अब मैं बात करता हूँ विर्गो वालों के लिए जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं विर्गो वालों को कहूँगा कि आप अपनी नज़र ज़रूर उतारें, क्योंकि आपका 6th और 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट चल रहे हैं, सैटर्न और राहु। तो नज़र बद लाजमी ऐसे इंसान को 80, बल्कि 80 भी नहीं, 90% चांसेस होते हैं कि नज़र की वजह से जो विर्गो वालों की हेल्थ का इशू, एक स्ट्रेस का इशू, इकोनॉमिकल मामलात में एक दबाव का इशू, एक मूड में एक खालीपन की कैफियत, ये विर्गो वाले काफ़ी अरसे फील करते हुए, तो अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। खैर गुड न्यूज़ ये है क्योंकि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट वो ट्रांजिट मूव कर गया है, तो कुछ प्रोफेशनल मामलात में कोई नई जॉब करना चाहते हैं या नया बिज़नेस करना चाहते हैं, या आप जो बिज़नेस में चल रहे हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है, या आप कुछ अपनी एनर्जी के ज़रिए, अपने मतलब मेहनत के ज़रिए आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो पिछले कुछ अरसे से आपने हासिल नहीं की है। तो विर्गो वालों के लिए मैं ऑल ओवर कहूँगा कि नज़र के लिए आप सूरह फलक 21 मरतबा या 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने सीने में दम करें। ये डेली का काम रखें जब तक ये आपका ट्रांजिट मूव नहीं होता। खैर मैं ख़ास तौर पे तो तब तक कहूँगा, वैसे तो आप इसको लाइफ टाइम ही पढ़ते रहा करें, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, लिब्रा वाले बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल पोजीशन में रहें, क्योंकि उनकी ढैया ख़त्म हुई है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सैटर्न जो उनका योग कारक प्लैनेट है वो भी रेट्रोग्रेड हो गया है। तो लिब्रा वालों की मैं तालीमी मामलात में कहूँ या उनके बच्चों की मामलात में कहूँ, या अगर वो खुद बच्चे हैं तो उनकी अपनी तालीम पे फोकस करने की ज़रूरत है। लव रोमांस से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वीनस और मरकरी 8th हाउस में आया और सैटर्न 5th हाउस में आया। तो ऐसे इंसान का दिमाग, लिब्रा वाले क्योंकि हैं ही वीनस, तो एक तरफ एकदम जो है कहीं मैग्नेट होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शादीशुदा हैं तो ऐसी चीज़ों से ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा कि परहेज़ करिएगा, क्योंकि अब मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ, आपका 7th हाउस में राहु चल रहा है जो है ही पार्टनरशिप का घर, और मेलेफिक एक शेडो प्लैनेट है। ऊपर से सैटर्न भी उसी 7th हाउस को देख रहा है और मार्स भी 7th हाउस को ज्वाइन कर रहा है। तो अपने पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलिएगा। अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है।
और आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट, अब गुड न्यूज़ ये है कि लगन लॉर्ड प्लैनेट ने ट्रांजिट मूव किया तो एकदम कोई आपको अमाउंट मिल सकती है, आप अपने घर पे फोकस कर सकते हैं, घर के मामलात में फोकस कर सकते हैं। गाड़ी या बाइक आप कन्वेंस चेंज करना चाहते हैं या प्लॉट की लेन देन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आऊँ स्कॉर्पियो का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हो सकता है आपके जो मुंह पे सामने अच्छा हो और वो पीठ पीछे आपकी काट करे, इस टाइप की पोजीशन आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है जुलाई के पहले हफ्ते। ख़ास तौर पे अपने एनिमीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, इज़्ज़त में और आपकी अपनी शख्सियत में एक निखार आएगा। वेट आपका थोड़ा बढ़ सकता है, वालिद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। पेट का निज़ाम भी थोड़ा ज़रा एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस आपके स्टमक पे गिर रहा है, तो थोड़ा सा जुलाई का पहले हफ्ते में अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर जो स्कॉर्पियंस हैं उनको ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि उनके 4th हाउस में सैटर्न चल रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है तो अपनी हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वालदा की लोअर लेग्स पेन हो सकता है या लोअर लेग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी प्रॉपर्टी अगर लेन देन करना चाहते हैं या गाड़ी की लेन देन करना चाहते हैं तो मैं भी कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा होल्ड करें, क्योंकि सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा होल्ड करवा रहा हूँ, मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो वालों को कहूँगा कि आप अपना हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का लाजमी सदका दें, ये आप बहुत ज़रूरी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके 4th हाउस में सैटर्न चल रहा है जो कि मेलेफिक प्लैनेट है, इस साइड से, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जुलाई के मिड के बाद से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अब अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, सेजिटेरियस का पहला हफ्ता जुलाई का कैसा रहेगा। जो अपने तालीमी मामलात में कुछ हो सकता है, कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करें, अपने मामलात में कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करें, कुछ प्रोफेशनल मामलात में चेंज, कुछ माइंड को आप अपने उस फोकस से निकालेंगे जिस फोकस में आप अभी चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो अपने डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे। तो मगर फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा सा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ये सोचेंगे मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ या मुल्क इधर ही वापस आ जाऊँ या वहाँ से वापस आ जाऊँ, कुछ अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे आप। और दूसरी बात ये है कि पैसों की लेन देन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कुछ अमाउंट आपकी अटकी भी हो या कहीं से मिल नहीं रही हो, तो खैर जुपिटर आपके मार्स के साथ चल रहा है, इसलिए मैं सारी बातें आपको कह रहा हूँ। और थोड़ी सी ज़रा तेज़ी लेकर आता है, मतलब जल्दबाजी से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करने की ज़रूरत है, बहस व मुबाहिसे से भी थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा पैदा हो, क्योंकि जुलाई के समझ लें कि पहले हफ्ते की एंड की मैं डेट्स की बात बता रहा हूँ। जुलाई के पहले हफ्ता के जो एंड डेट्स हैं उसमें आपकी पर्सनालिटी में निखार आ सकता है, उसमें आपकी कुछ हो सकता है, कोई माली फ़ायदा भी आपको हासिल हो। तो सेजिटेरियस वालों को मैं फिर कहूँगा कि चेंजिंग का टाइम तो है, मगर आपके लिए एक अच्छे डायरेक्शन का भी टाइम है। और हो सके तो एक येलो सफ़ायर नाम का एक स्टोन होता है वो वेयर करें या सेजिटेरियस वाले, तो उससे उनके मेलेफिक इफेक्ट जो सैटर्न के चल रहे हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, कैप्रिकॉर्न का जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा। ख़ास तौर पे मैं कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहूँगा कि इनका जो कारक प्लैनेट है, जो लग्नेश प्लैनेट है, वो 2nd हाउस में चल रहा है, तो अपने माली हालात को बहुत ज़्यादा देखकर सोच समझ कर खर्च करने की ज़रूरत है। पैसा रिकवर होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, कोई पैसे आपके अटके में, माली तौर पर आपकी फोकस बहुत एनर्जी बढ़ी हुई है, अपने घर पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जुलाई का पहले हफ्ते में मैं आपको ये कहूँगा कि अपने हो सके तो किसी सपोर्ट, किसी अपने से बड़े उम्र के इंसान से कुछ सपोर्ट हासिल कर लेंगे या कोई मशवरा हासिल करके आप अपने वो कामों को कर सकते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं किए हैं। और हो सकता है कुछ लव रोमांस में भी आपको, मोहब्बत के मामलात में भी आपको कुछ दिल दिमाग लगने की कोशिश कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करिएगा, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। तालीमी मामलात में बेहतरी आ सकती है, आपके वालदा की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और सबसे पहली मैं चीज़ बताऊँ, अब अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे प्रोफाइल के लोगों के साथ आपकी मीटिंग या उनसे बातचीत आपकी हो सकती है। जुलाई का पहला हफ्ता कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, एक्वेरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा कि इनका लगन लॉर्ड प्लैनेट्स लगन पर चल रहा है। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँ
कि और वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो अपनी गलतियों की वजह से आपने जो गलतियाँ की हैं या गलती आप छोड़ कर आ गए हैं, जैसे कि इंसान होता है कि मुझसे गलती हो गई है, तो उस गलतियों को सही करने का आपका सबसे बेहतरीन फेस है। कुछ वो इकोनॉमिकल मामलात की गलती हो, दोस्ती या मोहब्बत की गलती हो, रिलेशन की गलती हो, जो भी आपकी गलतियां हैं उसको आप अपने सही करने का, उसको सही रास्ते पे लाने की आप फोकस कर सकते हैं। जुपिटर और मार्स आपका सेकंड हाउस में चल रहा है, तो हो सकता है आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिले, कोई अच्छे आपको डायरेक्शन मिले, और एक अच्छे हो सकता है आपको कोई मशवरा अच्छा मिले जो आपसे 2 से आप एकदम 6 पे आ जाएं, मतलब 2 से आप 6 पे आ जाएं। एक प्लस करके मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। वीनस और मरकरी आपका ये कारक प्लैनेट है आपका। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि एक्यूरियस वालों को मैं एक सबसे गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि आपका कारक प्लैनेट वीनस आपके 4th हाउस में आ गया। ये एक बहुत अच्छा योग होता है आपका, एक बेनिफिक प्लैनेट। जैसे मिसाल के तौर पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। आपके जायचे का सबसे पॉजिटिव प्लैनेट वो आपके केंद्र में आ गया है, जो कि 4th हाउस होता है। तो आप आपको कोई एकदम कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, आपको एक अच्छे मतलब डायरेक्शन मिल सकते हैं। आपको हो सकता है कोई कन्वेंस या गाड़ी या घर में या वालदा की हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेहतरी मिल सकती है, क्योंकि आपके कारक प्लैनेट केंद्र में आ गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सैटर्न को भी नहीं कह रहा, मैं वीनस और मरकरी को कह रहा हूँ आपके 4th हाउस में। तो आप अपने इस टाइम का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और बल्कि मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि दिल आपका थोड़ा इस लेवल पर आएगा कि थोड़ा सा ज़रा रोमांटिक वेव आपके अंदर बढ़ेंगी, और मुल्क से बाहर जाना या मुल्क से वापस आना, इस टाइप की चीज़ें आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। खैर, ऑल ओवर एक्यूरियस वालों का सबसे बेहतरीन फेस आपका ये जुलाई का पहला हफ्ता मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि अपने माली हालात की लेन देन, ख़ास तौर पे कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो या कोई मुल्क से बाहर जाना हो, तो मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा ज़रा होल्ड पर आए, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में राहु चल रहा है, 12वें घर में सैटर्न चल रहा है। ये 2 बड़े मेलेफिक प्लैनेट आपके जायसे में चल रहे हैं, जो कि इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो अभी फ़िलहाल आप अपनी कोई बड़ी अगर चीज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़रा होल्ड पर आकर चलिएगा। हेल्थ में ख़ास तौर पे मैं पेट का बोलूँगा, पेट का निज़ाम या सर्वाइकल पेन या लोअर लेग्स पेन, मस्कुलर पेन आपको थोड़ा हो सकता है इनर डिप्रेशन की वजह से। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, लोगों के साथ आपकी बातचीत बढ़ेगी, मगर एक डिप्रेशन की वजह से एक नाउमीदी वाली कैफियत भी है आपकी। तो थोड़ा सा ज़रा उसको कंट्रोल कर कर अगर आप चलेंगे तो पाइसेस वालों को मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर फेस आपका हो सकता है, आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। और सिर्फ मार्स के ट्रांजिट मूव होने का आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला वो भी होने वाला है इसी मंथ। तो जुलाई का जो पाइसेस का ये हफ्ता है ये अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक एंड में बात बोलता हुआ जाऊँ कि पाइसेस वालों को येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर वेयर करें, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट पाइसेस में लगन पे चल रहा है, तो इसकी एनर्जी को आप और ज़्यादा बढ़ाएं। और एक और बात मैं कहूँ, अगर आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना है, क्योंकि हर इंसान का एक अपना एक सोचें अपनी सोच होती है, अपना एक प्रोफेशन होता है, अपने एक लाइफ स्टाइल होता है। अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और आप मेरी फ़ीस होती है वो देकर आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर ज्वाइन होगा। अल्लाह।